क्या आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और आपको नहीं पता डोमेन क्या है? तो चलिए आपको बताते हैं कि डोमेन क्या है और डोमेन के अंदर क्या क्या क्वेश्चन बन सकती है इंटरव्यू में। नॉर्मली इंटरव्यू में डोमेन के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्या डोमेन क्या है, डोमेन कैसे वर्क करती है, आईपी एड्रेस क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, टाइप ऑफ डोमेन, कितने टाइप के डोमेन्स होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं डोमेन्स के ऊपर में। तो आप अगर डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं या कोर्स कर रहे हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, डोमेन्स क्या है। तो मेरा टॉपिक आज का है डोमेन नेम व्हाट। तो डोमेन नेम क्या है, तो आज का पूरे हम वीडियोज में हम देखेंगे ये सारे टॉपिक। व्हाट इज डोमेन, कंपोनेंट ऑफ डोमेन, हाउ डोमेन वर्क, टाइप ऑफ डोमेन, हाउ टू चूज अ डोमेन, डोमेन रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ डोमेन। ये टॉपिक हमारा रहेगा आज के वीडियो में। तो अगर आपको भी ये सारे टॉपिक में जानकारी लेना है तो इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि हर एक टॉपिक आपके लिए इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हम अपने चैनल पे ये वीडियो लाते रहेंगे। तो आपको अगर सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो हमेशा ऐसा वीडियो आएगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डोमेन, डोमेन क्या है? देखिए, डोमेन एक यूनिक नेम होता है जो हमारे वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। एड्रेस क्या होता है? जैसे आप टाइप करते हैं www.example.com, तो ये पूरा क्या है, एड्रेस है। वो एड्रेस ही उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम। तो हम सेम टू सेम यहाँ लिखे हैं कि डोमेन नेम इज द यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाई अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। क्योंकि इंटरनेट पे तो लाखों वेबसाइट है, करोड़ों वेबसाइट है। फिर एक सही वेबसाइट आपको चूज करना है, उसको ओपन करना है, तो एक तो एड्रेस चाहिए, उसी एड्रेस को बोलते हैं डोमेन नेम। क्लियर यहाँ तक? ये तो आपको जानकारी पहले से भी होगा। इट सर्व एज द एड्रेस वेयर यूजर कैन एक्सेस योर वेबसाइट। यानी एक आपका वेबसाइट है जिसका वो एक यूनिक एड्रेस होता है, एक डोमेन, जिससे आपका वेबसाइट ओपन किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए www.example.com, ये कंप्लीट मिला के डोमेन हुआ, इसी को बोलते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम सिस्टम, एक क्वेश्चन बन जाता है आपसे कि डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, डीएनएस क्या होता है। तो डीएनएस आप सुने होंगे, आप जब भी डोमेन बाय करते हैं तो वहाँ पर डीएनएस में अपडेट करना पड़ता है। अगर आपका होस्टिंग किसी और लोकेशंस पे है, किसी और सर्वर पे है और डोमेन किसी और सर्वर पे, सपोज कीजिए कि GoDaddy पे आपका डोमेन है और होस्टिंगर पे आपका होस्टिंग है, तो दोनों को कैसे लिंक करेंगे? इसके लिए आपको डीएनएस अपडेट करना पड़ेगा। उसमें एक आता है नेम सर्वर, तो नेम सर्वर में जाके हम नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2 NS1 NS2 हम होस्टिंग से लेकर आएंगे और अपने डोमेन में चेंज करेंगे। हम वो होस्टिंग वाले वीडियो बताएंगे आपको कि ये दोनों लिंक कैसे करते हैं। होस्टिंग और डोमेन अगर अलग अलग सर्वर पर है तो दोनों को लिंक कैसे करते हैं, तो बताएंगे। ये डीएनएस क्या होता है? तो डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम, द सिस्टम दैट ट्रांसलेट द डोमेन नेम इनटू एन आईपी एड्रेस। जो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता हो, चेंज करता हो, यही होता है आपका डीएनएस। ठीक है, ताकि ब्राउज़र जो है लोकेट कर पाए हमारे वेबसाइट को। यानी जो ब्राउज़र है वो आईपी एड्रेस को लोकेट करता है, लेकिन हम लोग जो ह्यूमन में है, हम लोग ABCD और अल्फ़ा न्यूमेरिक जानते हैं। जैसे आपका ABCD है 1 2 3 4 है, तो यही जानते हैं। तो हम लोग अपने भाषा में हम लोग नाम चूज करते हैं, लेकिन डीएनएस क्या करता है, उसको एक अलग आईपी एड्रेस में चेंज कर देता है और वही आईपी एड्रेस सर्वर को चाहिए। तो डीएनएस क्या करता है, हमारा डोमेन को आईपी में चेंज करता है। यही काम होता है आपका डीएनएस का। एक अच्छा बनता है कोई इंटरव्यू को समझ जाता है कि डीएनएस क्या है, इसका वर्क क्या है। तो समझ में आ गया, डीएनएस क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। इसका काम है हमारे डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करना। क्लियर यहाँ तक? अब आता है वाई डू यू नीड डोमेन। हम लोग को मतलब डोमेन क्यों चाहिए? तो अगर डोमेन आपके पास में नहीं होगा तो आप वेबसाइट कैसे ओपन करोगे? आपको आईपी एड्रेस तो याद रहेगा नहीं। अब आईपी एड्रेस लगभग 8-9 डिजिट का होता है, तो अब आईपी एड्रेस कितना याद रखोगे आप? डोमेन याद करना आसान है। तो क्या है कि ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन अगर नेम आपके पास मिला हुआ है तो वो ह्यूमन फ्रेंडली होता है, क्योंकि हमें याद होता है कि अब जैसे CUET है तो CUET के नाम से वेबसाइट बना हुआ है, ड्यू है तो ड्यू के नाम से वेबसाइट बना हुआ है, नीट एग्जाम है तो नीट के नाम से एग्जाम बना हुआ है, IIT के नाम से एग्जाम बना हुआ, तो ये सब वेबसाइट बना हुआ है। तो जैसे हम लोग का मॉडरेशन डिजिटल है तो moderationdigital.com मॉडरेशन के नाम से बना हुआ है। तो ये सब एक ह्यूमन फ्रेंडली है, ह्यूमन एक याद रख सकता है, इसलिए इसको हम लोग डोमेन क्यों लेते हैं? हम लोग ह्यूमन फ्रेंडली है।
अगर आपको आईपी एड्रेस अपना पता है तो आप आईपी एड्रेस से भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, लेकिन आईपी एड्रेस कितना याद रहेगा आपको? तो अगर आपको डोमेन नेम का आईपी एड्रेस पता है तो उस आईपी को भी सेव कर रख सकते हैं, उससे वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। कि कोई भी अगर ट्रैकर है वो आईपी को ही ट्रैक करता है, वो डोमेन नेम ट्रैक नहीं करता। जैसे कोई हैकर है वो आईपी एड्रेस ट्रैक करता है कि ये आईपी एड्रेस कहाँ पे लोकेटेड है, किस सिस्टम में ओपन हुआ है। जैसे आपने किसी को ब्लैकमेल किया, किसी को धमकी दिया, तो वो जो कंपनी है, वो जो एजेंसी है, वो आपके आईपी एड्रेस को ट्रैक करके आपके लैपटॉप है किस लोकेशंस पे है, किस नेटवर्क में है, किस वाईफाई में रहा है, वो सारा पता कर सकता है। तो वो आईपी एड्रेस को ही पता करता है। तो डोमेन नेम क्यों चाहिए? क्योंकि ये ह्यूमन फ्रेंडली होता है। तो ह्यूमन फ्रेंडली होता है, डोमेन प्रोवाइड इजी टू रिमेंबर नेम इंस्टेड यूजिंग कम्प्लेक्स न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस। अगर आपको आईपी एड्रेस याद करना है तो आप कर सकते हैं, अगर आप दिमाग के तेज हैं तो। लेकिन हमें नहीं लगता कि आप आईपी एड्रेस याद रखना चाहिए। आप बस ये ध्यान रखिए कि आईपी एड्रेस से वेबसाइट ओपन होता है, तो जो डोमेन नेम होता है उसी का एक आईपी नेम एड्रेस भी होता है, जो डीएनएस का काम होता है चेंज करना। ब्रांडिंग, अगर आपका डोमेन नेम है तो एक ब्रांड भी है। अब जैसे कोई अगर आईआईटी कोचिंग चाहता है पढ़ना, वो फिरजी में जाएगा पढ़ना, तो फिरजी नाम ही है, तो फिरजी से वेबसाइट ओपन होता है, फिरजी लिखने पर ही वेबसाइट ओपन हो जाता है। तो डोमेन नेम जरूरी है ना, कि डोमेन नेम से एक ब्रांडिंग होता है। तो ब्रांडिंग क्या हुआ? डोमेन हेल्प बिजनेस क्रिएट अ प्रोफेशनल ऑनलाइन प्रेजेंस एंड मेक इट इजियर टू यूजर टू फाइंड देम। आपको फिरजी का पूरा डोमेन नहीं पता, आप फिरजी लिख के इंटर कर दीजिए तो फिरजी.com आ जाएगा, .in जो भी आना आ जाएगा। तो आपको तो समझ में आ गया। मॉडरेशन डिजिटल आपको नाम पता है लेकिन मैं डोमेन नहीं पता आपको, तो मॉडरेशन डिजिटल इंटर कीजिए, अपने आप वहाँ डोमेन आ जाएगा। तो नाम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा यही वेबसाइट था मॉडरेशन डिजिटल का। क्लियर है? तो हमारा डोमेन नेम क्यों जरूरी है? क्योंकि ये ह्यूमन फ्रेंडली है, ये हमारा ब्रांडिंग के यूज में करता है। ये आपका विदाउट अ डोमेन वेबसाइट वुड नीड टू रिले ऑन देयर आईपी एड्रेस विच आर नॉट यूजर फ्रेंडली। डोमेन के बिना वेबसाइट का जो है ना, वो हमारा आईपी से तो लिंक करेगा नहीं, तो हमें एक डोमेन तो लेना पड़ेगा ही, कि बिना डोमेन का आईपी उसका कैसे बनेगा। तो एक आईपी एड्रेस डोमेन चाहिए, तो बिना डोमेन का आईपी एड्रेस भी नहीं बनेगा, इसलिए डोमेन नेम जरूरी है। और ये ह्यूमन फ्रेंडली भी नहीं होता है बिना आईपी डोमेन लिए हुए, तो इसलिए डोमेन जरूरी है। अब आपको डोमेन समझ में आ गया, डोमेन क्या है, डोमेन कैसे वर्क करती है। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट ऑफ अ डोमेन नेम। डोमेन नेम का कंपोनेंट क्या होता है? तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट है। क्या क्या है आपको दिख रहा होगा? टॉप लेवल डोमेन, उसको बोलते हैं टीएलडी। अगर आपसे पूछ ले कोई कि डोमेन में टीएलडी क्या होता है, तो आप बोल देगा टॉप लेवल डोमेन। क्या होता है ये? जैसे .com, .org, .net, ये जो एग्जाम आपका है, जो वेबसाइट डोमेन के लास्ट में होता है, एक्सटेंशन जो होता है, कि जैसे आप abc.com, .org, .net ऐसा कुछ लगाते हैं, तो ये आपका टॉप लेवल डोमेन हो गया। ये डोमेन .com अच्छा इसलिए मानता है लोग कि .com वर्ल्ड वाइड चलता है। तो ये हुआ। जैसे ये इंडिकेट द कैटेगरी और टाइप ऑफ वेबसाइट, ये हमारा कैटेगरी और टाइप ऑफ वेबसाइट शो करता है। नॉर्मल देखिएगा कि नॉर्मल जो वेबसाइट है वो अगर वर्ल्ड वाइड होगा तो वो .com में ज़्यादा चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन है तो ORG चलेगा, नेट भी चलता है। एक होता है सेकेंड लेवल डोमेन, तो जैसे .com, .org ये तो हमारा हुआ टॉप लेवल, जो एक्सटेंशन होता है जो बीच का है। अब सपोज कीजिए कि abc.com, हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखे कि ये से www.abc.com, ये जो हुआ .com, ये हुआ टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। लेकिन जो ABC है, ये ABC क्या हुआ? ये सेकंड लेवल डोमेन हुआ। तो ABC सेकंड लेवल डोमेन हो गया और .com जो है वो टॉप लेवल डोमेन हो गया। एक सब डोमेन आता है। सब डोमेन क्या होता है? जो उसी डोमेन से बनता है, इसके लिए कोई अलग से नहीं पे करना पड़ता। जो आप डोमेन बाय करते हैं उसी डोमेन का जो एक्सटेंशन है, अब सपोज कीजिए इसी में हम blog.abc.com हम बना लें, ये इसका सब डोमेन हो गया। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, example.com बनाते हैं तो example सेकंड हो गया, .com ये हो गया। blog.example.com बनाते हैं तो इसका सब डोमेन हो गया। नॉर्मली जो ब्लॉग वेबसाइट होता है ये सब डोमेन पे ही बनता है। जैसे आपका मेन वेबसाइट पे वेबसाइट बन गया,
उसके सब डोमेन पे उसका ब्लॉग बन जाएगा या उसका कभी लैंडिंग पेज बन जाएगा। तो वो सब डोमेन अलग से नहीं बाय करना पड़ता, उसके लिए अलग से नहीं पेमेंट करना पड़ता। उसके लिए जो पहले बार जो पेमेंट किया डोमेन का, उसी पेमेंट में ये काम चल जाता है। हाँ, SSL अलग से लगाना पड़ता है। अगर आपके वेबसाइट में, अगर आपके होस्टिंग प्लान में अगर एक ही SSL है तो इसके लिए अलग से बाय करनी पड़ेगी। इसलिए नॉर्मली जो लोग हैं वो बिजनेस प्लान लेते हैं जिसमें 100 वेबसाइट तक का होस्टिंग फ्री होता है, उसके साथ SSL फ्री होता है, डोमेन सब डोमेन तो फ्री होता ही है। तो आपको डोमेन और होस्टिंग के लिए आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा, वो उसी पेमेंट में काम चल जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? अब आता है हाउ डू डोमेन वर्क, डोमेन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डोमेन कैसे वर्क करता है, तो डोमेन नेम सिस्टम DNS में जाएंगे। अब क्या है कि ये डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, DNS, ये कन्वर्ट द डोमेन नेम इनटू एन IP एड्रेस। काम बताया था आपको कि DNS क्या करता है, हमारे डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है IP एड्रेस में। तो ये IP एड्रेस में चेंज कर दिया, दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। तो कंप्यूटर हमारे भाषा को नहीं समझता, वो IP एड्रेस को समझ जाएगा, तो वो IP उसको समझ में आ गया। एग्जाम्पल, व्हेन यू टाइप इन www.example.com द DNS सिस्टम फाइंड द IP एड्रेस ऑफ द सर्वर वेयर द वेबसाइट इज स्टोर्ड। आपका वेबसाइट कहीं पे स्टोर किए होंगे, कोई होस्टिंग लेके, वो गोडेडी का हो, नेमसिम का हो, होस्टिंगर का हो, होस्टगेटर का, किसी का भी होस्टिंग हो, वहाँ पे आपने वेबसाइट डाला होगा। जब वेबसाइट डालते हैं उसको किसी होस्टिंग से लिंक करते हैं, मतलब डोमेन से लिंक करते हैं, वहाँ उसका एक IP एड्रेस बन जाता है। वही IP कोई कहीं भी टाइप करेगा पूरे वर्ल्ड में, किसी भी सर्वर पे, गूगल के कहीं भी जो सर्च इंजन है उस पर वो टाइप करेगा, आपके वेबसाइट को लोकेट करके वो उसको ओपन कर देगा उसके सामने में। तो यही काम होता है IP एड्रेस का। क्या था आपका डोमेन रिजोल्यूशन। अ रिक्वेस्ट इज मेड फ्रॉम योर ब्राउजर विच इज द मैचेज विद द करेक्ट IP एड्रेस ऑफ द सर्वर होस्टिंग द वेबसाइट। आपने रिक्वेस्ट किया, वहाँ पर मैच होगा, फिर वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यही डोमेन का वर्क होता है। तो डोमेन नेम के बिना आप किसी का वेबसाइट ओपन नहीं कर सकते। आपको एक करेक्ट जो है उसका जो एक सही डोमेन जो है वो पता होना जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक? कभी कभी देखते हैं कि एक ही डोमेन नेम से कुछ आगे मिलता जुलता लोग चेंज कर लेता है किसी को फ्रॉड करने के लिए, कि जैसे कोई उसमें स्पेलिंग मिस्टेक करके कोई डोमेन बुक कर लेता है। तो समझे कि वो आपसी से खेल रहा है कि अगर वहाँ पे IP एड्रेस की बात करेगा तो IP एड्रेस दोनों का बिल्कुल अलग अलग होगा। बस आपको लग रहा है कि इसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, स्पेलिंग नहीं, उसका पूरा IP चेंज हो जाएगा उस स्पेलिंग से। अब आता है कि डोमेन में बुक कैसे करूँ, हाउ टू रजिस्टर डोमेन। तो सबसे पहले आपको अपना डोमेन नेम चूज करना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, डोमेन नेम हमेशा सिंपल, ईजी टू रिमेंबर और शॉर्ट, मतलब छोटा डोमेन जो आसानी से याद हो जाए। दूसरा, वो जो डोमेन नेम है उसका जो कैरेक्टर है वो 4, 5, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा बड़ा डोमेन होगा उतना ज़्यादा टफ होगा लोगों के लिए याद करना। तीसरा, उससे कुछ मीनिंग बनता हो। अगर आपका कोई कीवर्ड से मैच होता हो और ज़्यादा बढ़िया है। जैसे आप बाद में SEO करोगे, SEO में अगर वो कीवर्ड अगर डोमेन में आ जाता हो तो और ज़्यादा जल्दी रैंक करेगा वेबसाइट आपका। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है तो मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स.com लिख दूँ, वेबसाइट बना लूँ, या digitalmarketing.com ले लूँ, तो ये डोमेन और ज़्यादा जल्दी रैंक करेगा किसी और डोमेन नेम से। लेकिन लोग क्या करते हैं कि मजबूरी है उनका भी कि अपने ब्रांड नेम से डोमेन बुक करना चाहते हैं। जैसे मेरा नाम मॉड्यूलेशन है हमारी कोचिंग का, तो मैं मॉड्यूलेशन से बुक करूँगा क्योंकि लोग को पहचानने में आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप बनाते हैं कोई एक अलग पेज बनाते हैं रैंक करने के लिए अलग से, तो आप कीवर्ड के नाम से भी डोमेन बुक कर सकते हैं। वो जल्दी SEO में हेल्प करेगा, रैंकिंग फैक्टर में ज़्यादा अच्छा उसका होता है। ठीक है, तो आप जो नाम चूज करोगे, मेक इट रेलिवेंट टू योर ब्रांड और बिजनेस। हमेशा डोमेन नेम आपके ब्रांड को शो करता हो या उससे मिलता जुलता आपका डोमेन होना जरूरी है। कीप इट शॉर्ट, सिंपल एंड इजी टू स्पेल। शॉर्ट, सिंपल और आसानी से स्पेल किया जाए, स्पेलिंग उसका जल्दी मतलब ख़राब ना हो, बहुत टफ ना हो, तो वो, ताकि लोग आपके डोमेन को आसानी से टाइप करके डोमेन सर्च कर ले। क्योंकि लोग को याद नहीं होता, आपका नाम ही याद रहेगा। अगर आपके नाम से डोमेन आसानी से मिल जा रहा है तो वो सर्च कर लेगा। दूसरा, सेलेक्ट और डोमेन रजिस्टर। आपको डोमेन कहाँ से रजिस्टर करना है। बड़े बड़े वेबसाइट हैं जैसे गोडेडी है, होस्टिंगर है, नेमचिम्प है,
ऐसे मल्टीपल वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप डोमेन बुक कर सकते हैं। डोमेन का एक्सटेंशन वहाँ पे आपको शो होगा। आप अभी भी जाके सर्च कीजिए मोबाइल में भी कि डोमेन नेम फाइंडर, तो उसमें वेबसाइट आज GoDaddy, नेमचिम सब आ जाएगा। तो आप किसी पे जाइएगा, वहाँ पे डोमेन नेम एक्सटेंशन दीजिएगा, तो साथ में .com अवेलेबल है नहीं है वो दिखा देगा। अवेलेबल है तो उसका क्या कॉस्ट आएगा। सेम डोमेन के साथ में एक्सटेंशन चेंज होगा, .in आ जाएगा, उसका प्राइस अलग हो जाएगा। .online आ जाएगा, उसका प्राइस अलग हो जाएगा। तो डोमेन नेम के एक्सटेंशन का चेंज होते ही प्राइस में चेंजिंग आता है। तो ये सब आपको दिखेगा। तो ये आप नेमचिम, गूगल डोमेन्स कहीं से भी बाय कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि डोमेन नेम कहाँ से बाय किए हैं। हाँ, होस्टिंग बाय करते टाइम ध्यान रखिएगा कि होस्टिंग हम अच्छे होस्टिंगर से मिले। मैं होस्टिंग की जब क्लास पढ़ाऊँगा तो उसमें हम बताएंगे होस्टिंग के अंदर क्या बैंडविड्थ चाहिए, क्या रैम चाहिए, कितना हमें उसमें जो ट्रैफिक है उतना कंट्रोल कर लेते हैं होस्टिंग। ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। चेक अवेलेबिलिटी, वो अवेलेबल है या नहीं। तो जब भी आप डोमेन चेक करते हैं उसमें आप अवेलेबल है या नहीं, जो भी अवेलेबल होगा उसको आप वहाँ पे आप 1 to 10 ईयर तक के लिए बुक कर सकते हैं। डोमेन नेम जब बुक होता है तो मिनिमम 1 ईयर का बुक होता है और मैक्सिमम 10 ईयर का बुक होता है। तो आप उसमें आगे रेन्यूअल भी कर सकते हैं, ऑटो रेन्यूअल भी आता है। तो आप उसी में आप ऑटो पे टिक लगाते हैं तो अपने आप रेन्यूअल होता रहेगा और आप जो भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज किए हैं उससे वो पेमेंट लेता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये रहा रजिस्टर करने का तरीका। तो डोमेन नेम हमेशा शॉर्ट, ईजी और जो ईजी टू स्पेल है वो लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। डोमेन का कितना टाइप होता है? टाइप ऑफ डोमेन। डोमेन नॉर्मली 3 टाइप का होता है। क्या क्या होता है? जेनेरिक, एक होता है आपका कंट्री कोड के साथ में, एक होता है न्यू अभी आया है ये। तो जेनेरिक में क्या होता है? तो जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन में जैसे .com, .net, .org, .edu, ये सब जो हमारा है ये ज़्यादा यूज होने वाला डोमेन है। इसको बोलते हैं जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन। तो TLD लिखा गया इसमें, जी मतलब जेनेरिक लिखा गया, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अब इसमें बोल सकते हैं टॉप लेवल डोमेन में हमारा जेनेरिक है और टॉप लेवल डोमेन में हमारा कंट्री के साथ भी आता है। जैसे .in इंडिया के लिए, .uk यूके के लिए, तो ऐसे करके .uk यूनाइटेड किंगडम, .in इंडिया, .ca कनाडा, ऐसे कुछ कंट्री कोड के साथ में डोमेन आता है। तो ये आपका कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन आ गया। एक आता है न्यू टॉप लेवल डोमेन। न्यू में क्या आया अभी, जैसे अभी लॉन्च हुआ है वो सब, जैसे .tech, .app, .blog, .shop, ये सब अभी आया है। तो इसलिए इसको यहाँ पर न्यू डाल दिया गया है कि ये नया अभी आया है। तो न्यूअर डोमेन एक्सटेंशन दैट प्रोवाइड मोर ऑप्शन फॉर डोमेन नेम। तो पहले डोमेन नेम के पास ऑप्शंस कम था, अब ऑप्शंस और भी बढ़ते जा रहा है। .online, .shop, .tet, ये सब जोड़ा गया है। तो ये भी एक अच्छा है। किसी को अगर शॉपिंग साइट है तो वो .shop ले सकता है, तो ये और सस्ता पड़ता है। मतलब बाकी जो डोमेन है .com के कंपेयर में आपका देखिए सबसे महंगा डोमेन ये होगा। अगर इसका प्राइस अगर यहाँ पे 1200 रुपये का है, सेम डोमेन के साथ में सिर्फ .in चेंज हो जाएगा तो ये डोमेन आपका 400-500 का आ जाएगा। वही .online, .app लीजिएगा तो वही डोमेन आपका 200-150 के करीब आ जाएगा। तो डोमेन नेम का एक्सटेंशन चेंज होने से प्राइस चेंज होता है। तो सबसे ज़्यादा जो टॉप लेवल डोमेन में जेनेरिक जो है यही है, ठीक है। तो आप जब चूज करते हैं डोमेन तो उस टाइम में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा ब्रांड जो है .com अगर लेते हैं तो एक ट्रस्ट बन जाता है। लोगों को लगता है कि .com है तो अच्छा वेबसाइट होगा, और .com वही लेते हैं जो एक मतलब जो 1200-1300 मतलब ईयरली पे कर रहे होते हैं, और वही डोमेन का न्यू जो अगले साल जो प्राइस होगा वो 1800 के आसपास हो जाएगा रेन्यूअल करवाने में। तो वेबसाइट का जो ईयरली मेंटेनेंस है वो भी कॉस्टली होता है। तो ये जो पहला साल जो प्राइस होगा डोमेन का, नेक्स्ट ईयर उसका प्राइस लगभग 150 मतलब % बढ़ जाएगा, यानी 1.5 गुना हो जाएगा वो। अब आता है राइट डोमेन हम चूज कैसे करें। तो सबसे ज़रूरी है इसमें 4 टिप्स याद रखिएगा कि आपका रिलीवेंस हो, आपका उसमें बिजनेस झलकता हो, आपका जो भी काम हो उसमें दिखना चाहिए। जैसे इंश्योर इट रिफ्लेक्ट योर बिजनेस ब्रांड और द कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट, यानी जो भी नाम आपने डोमेन में डाला है वो नाम आपके बिजनेस से लिंक करता हो, आपका वर्क से लिंक करता हो, और वो जो नाम है वो वेबसाइट में कहीं ना कहीं यूज किया जा रहा हो। ऐसा नहीं कि नाम हम ABC रख लिए और अपना कंटेंट में ABC कहीं दिख ही नहीं रहा उसको। तो डोमेन नेम जो वही होना चाहिए जो बिजनेस नेम वेबसाइट के अंदर होना चाहिए। दूसरा होता है सिंपलिसिटी, जितना ज़्यादा सिंपल हो
वो एकदम ज़्यादा मतलब बोलना इजी हो, स्पेल करना आसान हो, याद रखना मुश्किल नहीं हो, वर्ड स्पेलिंग सही हो, ऐसे तो एकदम सिंपलिसिटी डोमेन रखेंगे। तीसरा होता है ये ब्रांडेबिलिटी, जैसे आपके ब्रांड का जो नाम है उससे अगर डोमेन मिल जाता हो, इससे आपकी ब्रांडिंग अच्छी होती है। आपके नाम से भी लोग टाइप करके सर्च करते हैं। जैसे अभी आपको पता है कि हमें ऑनलाइन कुछ सामान लेना है तो फ्लिपकार्ट पे लेना है। अब फ्लिपकार्ट का डोमेन आपको याद नहीं है कि flipkart.in है, .com है, .online है, ये तो पता नहीं है आपको। फ्लिपकार्ट तो नाम पता है कम से कम। लिंक तो आप गूगल पे जाके फ्लिपकार्ट लिखते ही गूगल ऊपर डोमेन आ जाएगा। तो फ्लिपकार्ट नाम याद रहा ना आपको, ब्लिंकिट याद रहेगा आपको, ब्लिंकिट .com है, .in है, .tech है, .online कुछ नहीं पता आपको, लेकिन ब्लिंकिट नाम पता है। यही होता है, अगर ब्लिंकिट नाम से ही डोमेन आपका बना हुआ है तो ज़्यादा फायदा होगा कि ब्लिंकिट टाइप करने में उसका डोमेन ऊपर रैंक कर जाएगा। इसलिए जो ब्रांडेबिलिटी है वो करना है। एसईओ कंसिडरेशन, एसईओ के हिसाब से भी ये अच्छा होता है। अगर आपके कीवर्ड अगर आपके डोमेन में आ जाता है तो वो और अच्छा होता है। तो अब ये दो चीज़ मिक्स करना बड़ी मुश्किल है, ब्रांड का नाम अलग हो और हमारा कीवर्ड अलग हो, तो कैसे मैच करेंगे। तो इस केस में हम दो काम करते हैं, या तो हम अलग से बनाते हैं वेबसाइट जो रैंक करने के लिए, तो वह बनाते हैं कीवर्ड के बेस पर, एक बनाते हैं ब्रांड के लिए। तो एक ही कंपनी का 2-3 वेबसाइट बन जाता है अगर वो वेबसाइट एसईओ करवाती है तो, नहीं तो बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं होता है, आपका थोड़ा मोड़ा 2-3% फैक्टर होता है रैंक करने में। बाकी अगर आपका कीवर्ड उसमें आ सकता है तो ला दीजिए, वो और ज़्यादा अच्छा होगा अगर ये कीवर्ड आपके नाम के साथ में डोमेन में इंक्लूड होता है तो। ठीक है, ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये चारों पॉइंट जरूरी है जब भी कोई डोमेन नेम आप चूज करते हैं तो, नहीं तो लोग गलती करते हैं, डोमेन नेम चूज करते टाइम में कुछ भी ले लेते हैं। तो डोमेन नेम बुक करने से पहले ये चारों पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। डोमेन रजिस्ट्रेशन एंड रेन्यूअल कैसे करते हैं। जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो व्हेन यू रजिस्टर ये डोमेन यू आर इसेंशियली ये है रेंटिंग इट फॉर अ पीरियड। यूजुअली जो हम लोग रेंटिंग करते हैं उसको तो हम लोग 1 साल के लिए करते हैं, और वहाँ पे ऑप्शन आता है रेन्यूअल करने के लिए अभी। तो डोमेन नेम बुक करते टाइम में आप नॉर्मल लोग 1 से लेकर 3 साल तक बुक करते हैं डोमेन को। ठीक है, अब आता है रेन्यूअल। अगर आपको रेन्यूअल करवाना है तो उसको ट्रैक करते रहिए। जैसे 1 साल पूरा होगा आपके पास मेल आ जाएगा या वेबसाइट दिखना बंद हो जाएगा। अगर जिस दिन डोमेन खत्म हो रहा हो उसके 2-3 दिन बाद तक डोमेन रहेगा आपके पास में, उसके बाद वो डोमेन रेन्यूअल के लिए ऑप्शन देगा आपको 1-1.5-2 महीने तक। अगर आप 1.5-2 महीने तक वेबसाइट ओपन किए ही नहीं, आपको अंदाजा नहीं था कि ये वेबसाइट हमारा रेन्यूअल मांग रहा था, फिर वो डोमेन आपको नहीं मिलेगा। वो डोमेन कोई और दूसरा लोग चाहे तो वो बुक कर सकता है, वो डोमेन आपको नहीं दिखेगा वहाँ पे। ठीक है, इसलिए आप हमेशा उसको ट्रैक करते रहिए कि मेरा डोमेन कितना दिन बचा हुआ है। ट्रांसफ़र, डोमेन ट्रांसफ़र भी हो सकता है एक रजिस्टर टू अदर। जैसे किसी का डोमेन, उसने बिजनेस अपना बंद कर लिया और वो चाहता है डोमेन सेल करना, तो और मैं चाहता हूँ उसका डोमेन बाय करना, तो मैं डोमेन उसका बाय कर सकता हूँ। वो अपने डोमेन का पूरा क्रेडेंशियल वो डोमेन ट्रांसफ़र कर सकता है हमारे जीमेल पे। तो जिस भी मेल से वो बाय किया था उस मेल से वो ट्रांसफ़र करेगा, मैं एक्सेप्ट करूँगा, वो डोमेन अब हमारे अकाउंट में शो हो जाएगा। तो डोमेन कैन बी ट्रांसफरेबल, कि डोमेन ट्रांसफरेबल हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है डोमेन एक जगह से दूसरे लोकेशंस पे, यानी एक जीमेल से दूसरे अकाउंट में वो जा सकता है। अब डोमेन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। डोमेन का इंपॉर्टेंस ये होता है कि हमारा ऑनलाइन आइडेंटिटी शो करता है। ऑनलाइन में हम अवेलेबल हैं, ऑनलाइन में हमारा नाम है, ऑनलाइन में कोई कुछ भी सर्च करता हो, हमारा नाम सर्च करता हो तो वेबसाइट दिख जाता है। तो डोमेन नेम होने से आपका एक आइडेंटिटी होता है कि हाँ ये भी कुछ है। देखिए, कभी भी कुछ लोग देखता है तो क्रॉस चेक करता है कि ऑनलाइन है या नहीं। अगर आप ऑनलाइन नहीं हैं तो आपका उस समय में आइडेंटिटी लॉस होता है कि भाई ये तो सिर्फ दिखता है, इसका तो कहीं वेबसाइट भी नहीं है। तो वेबसाइट नहीं होना आपके लिए ब्रांड में कमी है, आपकी ब्रांडिंग नहीं हो पाएगी जब तक आप ऑनलाइन नहीं हैं। इसलिए आपको ऑनलाइन होना ज़रूरी है। दूसरा होता है आपका ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। अगर आपका वेबसाइट है तो लोग आप पर ट्रस्ट करेगा, जो इन्फॉर्मेशन है, जो एड्रेस है, जो टीम मेंबर है, जो प्रोडक्ट है, उसका क्या प्राइस है, एक फिक्स प्राइस होगा जो वेबसाइट पर शो होगा। इससे लोग आपके वेबसाइट पे आएंगे, क्रॉस चेक करेंगे, फिर आपके कंपनी, आपके बिजनेस पे भरोसा करेंगे। इसलिए आज के टाइम में बिना वेबसाइट का जो बिजनेस चल रहा है वो बिजनेस खतरे में है। नेक्स्ट आता है एसईओ बेनिफिट। अगर ये डोमेन नेम बुक कर रखे हैं
तो आप अपने वेबसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं सर्च इंजन पे। जैसे गूगल का सर्च इंजन है, याहू का है, तो अब तो इंडिया में गूगल ही चल रहा है। तो गूगल के ऊपर कोई भी सर्च करता हो कुछ भी, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट एसईओ एजेंसी, कुछ भी, तो उसमें अगर आप ऊपर दिख जाते हैं तो आपके लिए अच्छा है कि आपका एक जो ब्रांडिंग है वो भी हुआ, आपका डोमेन नेम ऊपर दिख रहा है वो भी ब्रांडिंग के काम करेगा, ट्रैफिक वेबसाइट पे आएगा, आपके पास लीड आएगा, रीच आएगा, ट्रैफिक आएगा, सारे तरह से आपको फायदा मिलेगा। क्लियर है। लास्ट है आपका ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग तो हो ही रहा है जब आपका डोमेन नेम है और डोमेन नेम सबको दिख रहा है। आप कहीं भी सर्च करते हैं, आप विजिटिंग कार्ड के जो देते हैं उस कार्ड पे भी आपका एक वेबसाइट लिखा हुआ है। आप कहीं पे जाते हैं, आप सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं, वहाँ पे वेबसाइट का नाम पोस्ट करते हैं, तो लोग के लिए आपके वेबसाइट पे आना ईजी हो जाता है। और ये एक ब्रांड शो करता है कि चले एक जो नाम है, डोमेन नेम है, वो एक ब्रांड शो करता है, कहीं पे दिख जाता है उसको तो ब्रांड ही हुआ ना। तो ये ब्रांड हुआ। तो ये 3-4 जो बेनिफिट है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अभी भी आप देखिएगा कि ऑनलाइन में आप जाके जिसका नाम ज़्यादा सुनते हैं उसी को आप बाई करते हैं, क्योंकि लगता है कि हाँ ये तो सुना है, ट्रस्टेबल है, क्योंकि ये वेबसाइट पे इस पर नीचे कंप्लेंट नंबर दिया हुआ है, उसका ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है, कोई भी दिक्कत होगा तो मैं कॉल कर सकता हूँ, तो इसलिए आपको उस पर ट्रस्ट हो जाता है। तो डोमेन नेम में इतना ही। तो आज का जो क्लास हमारा था वो था डोमेन नेम के ऊपर में। तो नॉर्मली जो बच्चे हैं डोमेन नेम के ऊपर में बस इतना जानते हैं कि जो abc.com है उसको डोमेन बोलते हैं, बस बच्चे इतना ही बोल पाते हैं। मैं जब भी इंटरव्यू लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग वाले बच्चों का और मैं पूछता हूँ कि डीएनएस क्या होता है, तो बोलते सर डीएनएस पता नहीं क्या होता है, उसका काम क्या है पता नहीं, टाइप ऑफ डोमेन नहीं पता, उसका कैसे कैसे रिन्यूअल करवाते नहीं पता, क्या डोमेन ट्रांसफर कर सकते हैं नहीं पता, डोमेन रिन्यूअल कैसे करते नहीं पता। मतलब अगर आप किसी एजेंसी में आप जॉब करोगे और किसी का वेबसाइट आपके पास में है तो आपका रिस्क है, आपके ऊपर पूरा जिम्मेदारी है कि वेबसाइट का हर चीज़ के बारे में पता रखना कि ये डोमेन कब एक्सपायर हो रहा है, इसका रिन्यूअल कितना खर्चा लगेगा। हाँ, ऑनर जो है आपको पेमेंट कर देगा, लेकिन पूरा मेंटेनेंस, उसका देखभाल करना काम आपका ही है। डोमेन नेम बुक करते टाइम में डोमेन नेम के साथ .com ले, .in ले, .online ले, क्या लेना है डिसाइड आपको करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो डिजिटल मार्केट आप कैसे बनोगे। तो डिजिटल मार्केटिंग पूरा कंप्लीट करने के बीच में एक डोमेन नेम, होस्टिंग, एसएसएल सारा चीज़ आता है। तो आज का जो क्लास हमारा था ये था डोमेन नेम के ऊपर में। जो नेक्स्ट क्लास होगा वो होस्टिंग के ऊपर होगा, फिर एसएसएल होगा, फिर ऐसे कर करके टॉपिक आता रहेगा। आप जो कमेंट करोगे कि आपको क्या चाहिए वो कमेंट के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो आप कमेंट करना आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, वो वीडियो हम बनाएंगे और फिर हम यूट्यूब पे डालेंगे। लेकिन मुझे आपकी तरफ से कुछ डिमांड होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मैं वो चीज़ वीडियो बनाऊंगा। कोई भी डाउट हो, कुछ कॉल करना हो, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, ये हमारा इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है midmweb.com। हम लोग का जो कोचिंग है डिजिटल मार्केटिंग का, ये दिल्ली में है, लक्ष्मी नगर में है, ऑफलाइन सेंटर यहाँ पे है, और ऑनलाइन आप कहीं से पढ़ सकते हो। ऑनलाइन कोचिंग आप कहीं से भी पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कहीं सी जगह पे हो, क्लास लेनी है डिजिटल मार्केटिंग का तो हम लोग के पास अवेलेबल है, आप क्लास ले सकते हैं। ठीक है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।